अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं सारे? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में। तो काइंडली प्लीज़ वॉच करने से पहले लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और प्लीज़ अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो उसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो सुबह का टाइम है और तो मैं बच्चों को दे रही हूँ योगर्ट, और ये अच्छा होता है बच्चों की हेल्थ के लिए। तो बस सब ये डिफरेंट फ्लेवर योगर्ट लेके आए थे चॉकलेट्स के साथ अपने तायब्बू के साथ। तो नॉर्मली मैं उनको दूसरा योगर्ट देती हूँ, पर अपने जो बच्चे हैं ना, जब किसी के साथ जाते हैं तो अपनी पूरी फरमाइशें पूरी करते हैं। तो बस योगर्ट दे दिया है, मैंने कहा ख़त्म तो करें। और बड़ा अच्छा बाहर अच्छा लग रहा है मौसम तो डल ही था, पर व्यू मेरे विंडो का बड़ा मज़ेदार है। तो बस आज ना फ़िश टैंक साफ़ करना था काफ़ी। 1 वीक हो के बाद फ़िश टैंक की ये हालत हो जाती है। 1 हफ़्ते ज़्यादा नहीं चलता। जो मछलियाँ लेंगे तो उनको मैं पहले ही बता दूँ कि मछलियाँ ले तो लेते हैं, आप खुश तो होते हैं, पर उनको टेक केयर करना भी उतना ही मतलब आपको ज़िम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं इनको मुसलसल साफ़ सुफ करना पड़ता है अच्छी तरीके से। जितनी चीज़ें आप अंदर रखेंगे उतनी ही आपको उसको क्लीन अप करना पड़ता है। हल्का सा सोपी वाटर से पहले मैंने वुड किया क्लीन अप, उसके बाद फ़िल्टर को भी क्लीन अप कर दिया, और साथ ही जो मैंने ये रॉक रखा हुआ है इसको भी देखिए कितनी गंद निकल रहा है। इसको अच्छे से साफ़ करके रखना पड़ता है। हर चीज़ की साफ़ सुथराई उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आप अपने घर का ख्याल रखते हैं, इनके घर का भी उतनी ही साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़रा सा भी अगर टाइम अप एंड डाउन नहीं कर सकते तो क्योंकि ये वीक में लाजमी साफ़ होता है। इसी तरीके से पहले वाटर निकालते हैं, फिर वाटर 2-3 टाइम डाल के उसको भी रिंस आउट करते हैं। उसके बाद ये विंडो क्लीन कर जो ग्लास क्लीन करते हैं। तो आप देखें कितना अंदर वो अजीब सी जो है ना ब्राउन सा निकलता है कलर ना, पता नहीं क्या हो जाता है। हालांकि मैंने फिश के ना टैंक के अंदर फ्रेश प्लांट्स भी रखे थे, वुड के जो मैंने लिए थी, तो उसके ऊपर फ्रेश प्लांट ही लिए थे, पर वो खा गई। और ये डाल रहे हैं क्लोरीन रिमूवर के लिए जो है ना ड्रॉप्स, और साथ इसकी सेटिंग जो है दोबारा से लगा रहे हैं। उसके बाद हमने फ़िश को अंदर डाल दिया। फ़िश खुश हैं और साफ़ सुथरा हो गया। देखिए कितना फ़र्क पड़ जाता है, वो बड़ी खुश हो जाती हैं एकदम। तो बस इस तरीके से फ़िश वगैरह साफ़ कर ली है, फ़िश का टैंक साफ़ कर लिया। बड़ी एक्साइटेड हैं, फ़िश भी माशाल्लाह ग्रो कर रही हैं। बड़ा अच्छा लगता है इनको देख के, बड़ी खुशी होती है। तो जाने से पहले मैंने कहा बच्चों को पिज़्ज़ा बना दूँ। ये पिज़्ज़ा बेस में लेके आई थी, कहीं से भी मिल जाती है, टेस्को से, लिडल से, एलडी से, और आराम से आपको अवेलेबल है। 2 का ये पैक था और स्टोन बेक्ड है। बहुत ज़्यादा मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा इतना नहीं खाती, तो मैं खुद से भी आप बना सकते हैं डो पर। जब आपको बाहर से अवेलेबल हो तो घर में इंसान कहता है कोई बात नहीं। वेजिटेबल जो मेरे घर में अवेलेबल थी, मेरे पास मशरूम थे, अनियन थे, स्वीट कॉर्न्स थे, और ऑलिव्स थे, और कबाब मेरे पास पड़े होते हैं। और ये साथ सॉस है, पास्ता सॉस है, मैंने कहा ये ही लगा लें, या पिज़्ज़ा सॉस भी आप ले सकते हैं मार्केट से। तकरीबन सेम ही फ्लेवर होता है, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता। और थोड़ी सी अगर स्पाइसी रखना हो तो आप हैलपिनोस भी डाल सकते हैं। तो जो है ना ये सॉस को मैं इसकी अच्छे तरीके से इसको ऊपर लगा लूँगी, और उसके ताकि कोई जगह मिस ना हो। और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये ना बनाने में ना पिज़्ज़ा। तो मैं अपने फ़ोन का एंगल सही करती, मैं कहा आप लोगों को सही नज़र नहीं आ रहा होगा। तो साथ साथ चाय भी चल रही है, साथ साथ पिज़्ज़ा भी बन रहा है। जाने से पहले मैंने कहा बच्चों को कुछ खिला दूँ, और मेरे पास ये आइडिया था। मैंने कहा चलो इस तरीके से पिज़्ज़ा बनाते हैं, और आपको भी दिखाती जा रही हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने सॉस तो लगा ली है, उसके ऊपर मैं डाल दूँगी चीज़, मोज़रेला चीज़ है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ इकट्ठी भी मिलती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं मोज़रेला को पसंद करती हूँ, तो मैं ओनली जस्ट मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको स्प्रेड आउट कर दूँगी, और सारी जो चीज़ें हैं ना उसके ऊपर 1 बाय 1 रखूँगी। तो सबसे पहले मैं जो मशरूम को ना बारीक बारीक काट लिया है, और उसको मैं इसके ऊपर रखूँगी। और आप इसके ऊपर चाहे तो कैप्सिकम भी रख सकते हैं, जो आपके पास वेजिटेबल अवेलेबल है थोप दें इसके ऊपर। तो स्वीट कॉर्न में डाल लूँगी। स्वीट कॉर्न भी मेरे घर में ऑल द टाइम पड़े होते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, तो बच्चे स्वीट कॉर्न बड़े शौक से खाते हैं। तो ये चीज़ें जो ऐसी हैं मेरे घर में ऑल टाइम अवेलेबल होती, चीज़, मशरूम और स्वीट कॉर्न, ऑलिव्स, ये चीज़ें ऐसी हैं कि हर वक्त मेरे पास होती हैं। अनियन से भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आया, बच्चों को अच्छा लगा। तो ऑलिव्स को भी मैंने ना कट कर लिया है। 3 से 4 ऑलिव्स मैंने लिए हैं, और थोड़ी सी मशरूम बच भी गए थे। मैंने कहा चलो कल अगर पिज़्ज़ा बनाएं तो फिर यूज़ हो जाएगा। तो मुझे लगी चीज़ थोड़ी सी कम है, तो मैंने कहा चलो उसके ऊपर भी थोड़ी सी डाल लें। अभी कबाब रहते हैं, जो एक मैंने ना लंबा वाला कबाब लिया है,
ये फ्रोज़न में लेती हूँ, बने बनाए पड़े होते हैं मेरे पास ऑल द टाइम। उनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया। मैंने कहा बच्चे भी इतने नहीं है कि उनको अच्छा लगे तो ज़्यादा मुंह में चंक्स आए, तो अब इसको 200 पे मैंने प्री हीट कर लिया था। उसके बाद 10 मिनट्स में बामुश्किल ये पिज़्ज़ा हो गया था रेडी। ये देखिए कितनी झटपट पिज़्ज़ा मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। और अच्छा है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें, आपके पास जो अवेलेबल चीज़ है उसके साथ भी आप फटाफट बना सकते हैं। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ी। उसके बाद मैं आई हूँ शॉपिंग सेंटर, तो सारी क्रिसमस की प्रिपरेशन हुई हुई है, हर जगह लाइट्स लगी हैं, तो मैं भी आपको दिखाती जा रही हूँ। मैंने फ़र्स्ट टाइम मैं घर से इतनी देर बाद निकली तो मुझे भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि बड़ी देर बाद आई हूँ, तो फेस्टिव सीज़न इनका स्टार्ट हो गया है। पहले सीज़न स्टार्ट हुआ था उसका हेलोवीन का, अब ये है जी क्रिसमस का। हेलोवीन के फ़ौरन बाद ही क्रिसमस की प्रिपरेशन होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ जिंजर मैन खड़ा हुआ था, तो बच्चे कहते हैं हमने खड़ा होना है। 1 बाय 1 सब ने इस पे बारियाँ ली और भागते आ रहे हैं। यहाँ बड़ा ये क्रिसमस को बड़ा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो हर तरह की पूरा शॉपिंग सेंटर इतना अच्छा सजाया हुआ था। ये बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर नहीं है, पर उसको भी इतना अच्छा उन्होंने रेनोवेट किया था। जगह जगह डिफरेंट उन्होंने पॉइंट्स बनाए हुए थे कि जहाँ बच्चे पिक्चर्स ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने ना क्रिसमस का एक जंपर, 2 बच्चों के जंपर लेने हैं, तो उनके स्कूल में था क्रिसमस जंपर डे। तो बच्चे कहते हमने भी पहना है, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो बच्चों के जंपर ले लेते हैं, कोई नहीं। क्लास में थोड़ा बहुत रखना पड़ता है, ऑब्वियसली जिस कंट्री में रह रहे हो तो थोड़ा बहुत उनका हिसाब रखना पड़ता है। तो बस सब ये टेडी बेयर लगा पड़ा हुआ था इतना बड़ा सारा ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और हमने यहाँ बच्चों के लिए पिक्चर्स ली। इसके बाद हम आए हैं डांस, तो मैं देख रही हूँ कि बच्चों के कोई अच्छे से जंपर्स नज़र आ जाए। मैंने बहुत एक्सपेंसिव नहीं लेना चाह रही थी, मैं एक नॉर्मल प्राइस में लेना चाह रही थी कि या मुझे कोई हाफ प्राइस पे नज़र आ जाए, क्योंकि मैं क्योंकि ये ज़ाया ही है, क्योंकि मैं घर में इस तरह की चीज़ पहनने नहीं देती बच्चों को, बस स्कूल की हद तक रखती हूँ, उसके बाद घर में नहीं पहनने देती इस तरह की कोई भी चीज़। तो इस वजह से बस स्कूल की हद तक के लिए मैं देख रही हूँ। और ये बड़े एक्सपेंसिव लगे हैं, 12-13 यूरो से कोई जंपर नीचे था ही नहीं। मैंने कहा मुझे कोई सस्ता मिल जाए, तो बस नज़र मार रहे हो। ये नाइट सूट पड़े हैं यहाँ ना, बड़ा ज़बरदस्त है कि रात को सारे जो बच्चे, छोटे बच्चे से लेके बड़े बाप तक सारे एक जैसे कपड़े पहनते हैं। तो ये जंपर तो मुझे नज़र नहीं आया, तो ये मुझे टी शर्ट्स नज़र आ गई बड़ी अच्छी प्राइस में, तो मैंने ये पकड़ लिए। ये बॉटल वार्म मुझे बड़े प्यारे लगे थे, टेडी बियर तरह के ना, इतने क्यूट लग रहे थे, इतना प्यारा सेट किया था, तो बड़ा नाइस लग रही थी। तो ये मेरी डिफरेंट चीज़ थी, और इतने सॉफ्ट कड़ली से ना। तो ये थे, और साथ उसके बाद ये बड़े नाइस गिफ्ट पैक पड़े लगे हुए थे हाफ़ प्राइस पे। यहाँ हाफ़ प्राइस का मतलब हाफ़ प्राइस होता है, ये नहीं होता कि प्राइस का मतलब थोड़ा बहुत ही 19-20 का फ़र्क हो। तो ये बैग भी अच्छे प्राइस में मिल गया बच्चों का। मेरी हरीम बेटी का बैग टूट रहा था, तो हरीम को ये दिखाया कि जंपर डन है कि नहीं है, उसको दिखा रहे हैं ज़रा। जो बड़ी बेटी है ना, थोड़ी सी वो पसंद नापसंद उसकी स्टार्ट हो गई। बड़ी हो रही है ना, तो उसको प्यार से समझा रहे हैं कि ये सिर्फ स्कूल की हद तक है उसके बाबा ना, तो बस। मेरे हस्बैंड ये कैप पहन के चेक कर रहे थे, हमारी हंसी ना बंद, पीछे आंटी भी देख के हमें हंस रही थी। और उसके बाद आए हैं तो छोटे मोटे उन्होंने झूले शूले लगाए, उन्होंने छोड़े कोई इतनी सी जगह, मैंने कोई जगह छोड़ी नहीं कि जहाँ बच्चों के हम माँ बाप के पैसे ना निकले, उन्होंने जगह जगह यहाँ झूले भी लगाए। उसके बाद जी हम आए हैं घर वापस। इंशाल्लाह आपसे शॉपिंग रिवील भी करूँगी, वैसे आपने देख भी लिया मैंने और भी शॉपिंग की, इंशाल्लाह बिग शॉपिंग रिवील भी आपसे करूँगी। व्लॉग का करते हैं इख्तिताम इस कोटेशन से, उम्र से ज़्यादा हालात इंसान को बूढ़ा कर देते हैं। इंसान को काम और मेहनत से इतनी थकावट नहीं होती जितना लोगों के रवैये थका देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मुझे दें इजाज़त अगले व्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।